नमस्कार। अविरल ज्ञानधारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दीदी, जो एमएचडी 12 के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यह कहानी मलयालम भाषा से अनुवादित है और इसकी लेखक है एम.टी. वासुदेवन नायर। दीदी कहानी का प्रमुख पात्र है मालू, जो कि दीदी का चरित्र निर्वाह कर रही है। उसका बेटा है अपू, जो 5 साल का बच्चा है। गौण पात्रों में मालू की माँ मामा कुमारन, दलाल शंकरन नायर, अप्पू के 2 दोस्त कुट्टी शंकरन और चक्कन है। एमडी वासुदेवन नायर की दीदी कहानी अंधेरी की आत्मा हिंदी का अनुवाद है, जो कि उस संग्रह में संकलित एक कहानी है। यह पूरी कहानी अप्पू नाम के बच्चे के ख्यालों के द्वारा प्रस्तुत की गई है और उसकी उम्र सिर्फ 5-6 साल है। बच्चे की सोच के लिए इस जरिए की कहानी बनाकर इस घटनाओं का आकलन होने के कारण जो भाषा है और जो पात्र है, उनका जो चित्रण किया गया है वो बहुत ही सरल है। अधिकतर पात्रों का सरोकार अप्पू से ही है। अप्पू के मामा और शादी का दलाल शंकर नायर का सीधा संबंध अप्पू से ना होने पर भी उसका चित्रण अप्पू के नजरिए से ही हुआ है। अप्पू अपनी माँ मालू को दीदी पुकारता है। उसे माँ को दीदी पुकारने की आदत डाली गई है, क्योंकि अप्पू मालू की नाजायज संतान है। मालू का भाई अपनी बहन के बिगड़े चरित्र से रूठकर घर में पैर न रखने का प्रण लेकर वहां से चला जाता है। 5-6 साल के बाद भी वह घर के द्वार तक ही आता है। बहन के चरित्र के दोष के लिए वह अपनी माँ को ही इसका दोषी मानता है। कहानी की शुरुआत दीदी के रोने से ही होती है। अप्पू सोचता है शायद नानी ने डांटा होगा। नानी उसे डांटती भी है, लेकिन अप्पू को रोने की जगह तो गुस्सा आता है। वह सोचता है कि दीदी इतनी बड़ी होकर फटकार क्यों सहती है भला। नानी के दिल में अप्पू के प्रति नाजायज संतान होने के कारण ममता थोड़ी कम ही है। इसी कारण वह बात बात पर उसे डांट भी देती है। एक बार मालू ने इस बारे में माँ से शिकायत भी की। तब माँ उल्टा उसे ही बुरी तरह डांट देती है, लेकिन मालू अप्पू से उसके रिश्ते की उसे याद दिलाती है। तब माँ मालू को और भी ज्यादा डांटती है। माँ बेटी की अनबन और झगड़े के कारण अप्पू सिर्फ दीदी के प्रति ही लगाव रखता है। जब स्कूल का दोस्त एक बार अप्पू से कहता है कि उसकी दीदी दरअसल उसकी माँ है, तो अप्पू को अपने दोस्त की मूर्खता पर हंसी आती है। दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। स्कूल के लौटते अप्पू सोचता है कि दीदी कैसे माँ हो सकती है। माँ दीदी की माँ है, यानी नानी है। क्या नानी दीदी को चैन से बैठने भी देती है? रात को दीदी नींद आने तक अप्पू को कहानियां सुनाती है। एक रात कहानी सुनाने के बदले दीदी अप्पू से पूछती है कि बड़ा आदमी बनने पर क्या वो दीदी का खूब ख्याल रखेगा? अप्पू सिर्फ हामी भरता है। उसे लगा 2-3 दिनों से दीदी की तबीयत खराब है। वह उसे नहलाते खिलाते समय केवल उसकी ओर ताकती ही रहती है। और दूसरी ओर नानी दीदी की शादी की योजना बना रही है। नानी ने दीदी से कहा है कि अप्पू की बात सोचकर तुम्हें मन मारने की जरूरत नहीं है। वह ऊंची आवाज में उसे समझा रही थी। शंकर नायर नानी को समझाता है कि बच्चे के बारे में उस आदमी को पता न चले। अप्पू सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन स्कूल से लौटने पर अप्पू को मीठा पकवान मिला। उसके दोस्त चक्कन से अप्पू को पता चला कि घर में मेहमान आए थे। पहाड़ी प्रदेश वयनाडु से दीदी को देखने कोई आया था। शंकर नायर बता रहा था कि उसके पास सरकार से मिली हुई 1 एकड़ जमीन है। एक दिन सुबह दीदी अप्पू को जगाती है, नहलाती है, नाश्ता कराती है और फिर खूब सारी सलाह देती है। वह अप्पू को छाती से लगाकर एक बार माँ कहने को कहती है। अप्पू पूछता है, दीदी माँ कैसे होगी? उस दिन शाम को अप्पू स्कूल से लौटकर दीदी को पुकारता है, तो नानी उसे कहती है कि दीदी नहीं है। नानी उसे तसल्ली देती है कि दीदी आएगी और अप्पू के लिए गेंद भी लाएगी। अप्पू को गुस्सा आ रहा था कि उसे साथ लिए बिना और बिना बोले दीदी क्यों चली गई। अप्पू बाहर निकलता है। वह सोचता है वापस आने पर यदि दीदी उसको रबड़ की गेंद लाकर देगी तो भी वह उसे दूर फेंक देगा। फिर ख्याल आता है, अगर गेंद और मिठाई दोनों लाई तो क्या करना चाहिए? वह असमंजस में पड़ जाता है। दीदी बिना बताए चली गई है, इसलिए दीदी के प्रति थोड़ा क्रोध तो है, लेकिन उसे दीदी के जल्दी लौट आने की उम्मीद भी है। उसे पता नहीं है कि दीदी शादी करके चली गई है। यहाँ पर आखिर बच्चे के दिल की निरीयता को गहराई से दर्ज करवाते हुए कहानी समाप्त हो जाती है।
ये दीदी कहानी अपने साथ बहुत सारे आयाम को समेटे हुए है। आइए देखते हैं इस कहानी के विभिन्न आयाम। नैतिक मान्यताओं व मूल्यों की शिकार स्त्री की त्रासदी दीदी कहानी की प्रमुख पात्राएं हैं। अप्पू की दीदी और नानी। दीदी का चरित्र सबसे अधिक दुख भरा है। अप्पू के ख्यालों के जरिए ही दीदी की त्रासदी की अभिव्यक्ति होने के कारण कहानी का शीर्षक दीदी ही रखा गया है। कहानी में कुमारी मालू का किसी आदमी से अनैतिक संबंध होने पर और अप्पू का जन्म होने का केवल संकेत इस कहानी में बताया गया है। वह दीदी बनकर प्यार प्रकट करने के लिए मजबूर होती है क्योंकि वो इसी रूप में समाज में अपने आप को स्थापित कर पाई है। एक माँ की ममता तो दीदी के अंदर भरी ही थी, इसीलिए वह अपने बच्चे के मुंह से सिर्फ एक माँ शब्द सुनना चाहती थी। लेकिन बच्चा दीदी को पुकारने का आदी हो चुका था। कुमारी होने के कारण अपना मातृत्व छिपाने के लिए वह मजबूर थी, क्योंकि समाज में अगर ये पता चल जाता कि वो उसकी नाजायज संतान थी, जो कि कुछ लोगों को पता भी थी चुप तौर पर, वो अपने आप को कभी भी शायद स्थापित नहीं कर पाती, अपने आप को समाज में सामने नहीं रख पाती। इसीलिए उसने ये दिखावा किया इस पूरी कहानी के भीतर कि जो अप्पू है वो उसकी अपनी संतान नहीं है, और इसीलिए अप्पू भी उसे दीदी कहने का ही आदी है, क्योंकि उसे यही पता है कि वो उसकी दीदी है। अब इस कहानी में अगर हम एक बच्चे के दृष्टि से इस कहानी को देखते हैं, तो बच्चे की कहानी की निरता का यहाँ उन्मूलन है। अप्पू दीदी कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। अप्पू के पूरे विचारों और क्रियाकलापों से ही इस पूरी कहानी को बताया गया है। अप्पू महज सिर्फ 5-6 साल का बच्चा है, इसलिए कहानी का केंद्र भाव निरीयता है, और यही निरता कहानी को त्रासद बनाती है। कहानी के ज्यादातर पात्र अप्पू से जुड़े हैं। दलाल शंकर नायर और उसका मामा कुमारन से उसका कोई सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन वो दोनों की बातें सुनता है और उस पर विचार करता है, तो कहानी को फिर अप्पू की दृष्टि से ही दिखाया गया है। कहानीकार ने अप्पू के ख्यालों को परत दर परत उकेरा है। ऐसा लगता है रचनाकार खुद बच्चे में तब्दील हो गया है। अप्पू का गहरा संबंध अपनी माँ से है, जिसे वो दीदी कहता है। घर में नानी बात बात पर दोनों को डांटती रहती है। नानी के डांटने पर दीदी रोती है, पर दीदी का रोना उसे अच्छा नहीं लगता। वह दोनों के व्यवहार पर अपने अनुसार प्रतिक्रियाएं देता रहता है, क्योंकि उसके हिसाब से एक दीदी ही तो है जो उसकी भावनाओं को समझती है। और नानी नानी तो सिर्फ डांटती है। इसीलिए वो सबसे अधिक अगर इस पूरी कहानी में किसी से प्रेम करता है तो वो दीदी है। सारांश के रूप में दीदी कहानी को बहुत ही सतर्कता और चतुराई से पेश किया गया है, जिससे पाठनेता में कभी कोई आंची नहीं आती है। कहानी में घटनाओं का तारतम्य इस प्रकार है कि पाठक में प्रारंभ से अंत तक कौतूहल बना रहता है, और पूरी कहानी को एक ही बार में पढ़ लेने की जो उसकी इच्छा है वो हमेशा बलवती होती जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये दीदी कहानी पसंद आई होगी। साथ ही आपको MSD 12 परीक्षा की तैयारी के लिए इस कहानी को से मदद मिलेगी। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।